नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मिलन कांत तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर MR में। साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ रोचक तथ्य। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा है हमारा भारत। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। इस अद्भुत महाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमो सेपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। यह आश्चर्य की बात है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। युगों के अनुसार भारत का इतिहास इस प्रकार है। पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसे पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग 5 लाख साल से 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए हथियार भी खोजे गए हैं। कांस्य युग, भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। दोस्तों, प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित की और तांबा, पीतल, सीसा और टिन का उत्पादन किया। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की, जिसमें सबसे पहले आता है वैदिक काल। दोस्तों, वैदिक काल में भारत पर हमला करने वालों में पहले आर्य थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका प्रयोग हुआ, जो कि 12वीं ईसा पूर्व के हैं और प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में, खासतौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। तो दोस्तों, बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसका घटनाक्रम प्रागैतिहासिक काल से चालू होता है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। यह वह समय था जब सिर्फ भोजन इकट्ठा करने वाले मानव ने आग और पहिए की खोज की। फिर सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इसका यह नाम सिंधु नदी से आया और यह कृषि करके उन्नत हुई। यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों की भी पूजा करते थे। इसके बाद दोस्तों, महाकाव्य युग का आरंभ हुआ, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। दोस्तों, महाकाव्य युग में कालखंड में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। उसके बाद 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक हिंदू धर्म का प्रचार, प्रसार और परिवर्तन पर जोर दिया गया। इस समय में जाति प्रथा बहुत सख्त हो गई थी और यही वह समय था जब महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बगावत की। इस काल में महाजनपदों का गठन हुआ और बिंबिसार के शासन में मगध आया। अजातशत्रु, शिशुनागा और नंदा राजवंश बने। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल रहा। इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य के तहत पूरा उत्तर भारत था और बिंदुसार ने इसे और बढ़ाया। इस काल में हुए कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया।
सन 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक यहाँ पर बहुत आक्रमण हुए, जिसमें बक्ट्रियन, पार्सियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला, सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का आरंभ हुआ। सन 65 ईस्वी से 250 ईस्वी तक डेक्कन और दक्षिण का प्रसार हुआ। इस काल में दक्षिण भाग पर चोल, चेर और पांड्या का शासन रहा और इसी समय में अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। संगम, साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन भी 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, उसके बाद गुप्त साम्राज्य का आगमन हुआ, जो कि 320 ईस्वी से 520 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। छोटे राज्यों का काल 500 ईस्वी से 606 ईस्वी। इस युग में ह्यूणों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। दोस्तों, इसके बाद 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन काल रहा। हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने भारत की यात्रा की। हूणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बढ़ गया। यह वह समय था जब डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए। इसके बाद 500 से 750 ईस्वी तक दक्षिण राजवंश रहा। इस दौर में चालुक्य, पल्लव और पांड्या साम्राज्य पनपा और पारसी भारत आए। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक चोल साम्राज्य का प्रस्तार हुआ। इस चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। अब मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ीय भाषा फली फूली। 750 से 1206 ईस्वी तक उत्तरी साम्राज्य का प्रस्तार हुआ। इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इस दौर ने राजपूत कुलों का उदय देखा। खजुराहो, कांजीपुरम, पुरी में मंदिरों का निर्माण हुआ और लघु चित्रकारी शुरू हुई। इस अवधि में तुर्कों का आक्रमण भी हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिस्टर MR यूट्यूब चैनल।